अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन डी थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसे हम कर लेंगे 1 बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब हमारा डिनोमिनेटर में साइन का पावर यानी कि पावर m प्लस और कॉस का पावर यानी कि n इक्वल ऑड नंबर आए, यानी कि जैसे यहाँ इसका पावर 3 है प्लस इसका पावर 2 है तो 3 to 5 हुआ। तब हम ऊपर में जैसे कि 1 है न्यूमरेटर में तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो 1 की जगह पे हम इसे ये लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो हम लिखे हैं आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ भी हमारा इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है तो इसे जब ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम सेम यही रूल लगाएंगे, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे एंड दोनों का डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। और 1 बाई साइन क्यूब थीटा इक्वल होता है कॉस क्यूब थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, दोनों का अलग अलग पार्ट करके सॉल्व करते हैं। नाउ इससे हमने I1 इक्वल इंटीग्रेशन 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माना। 1 की इक्वल में हम लिखेंगे I1 इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई साइन थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ साइन थीटा से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा टैन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा, तो हमने लिख दिया इंटू डी थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। जब इंटीग्रेशन में सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो तो उसकी जगह पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा इंटू डी एक्स हो एक्स कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो तो उसकी जगह पे हम लॉग टैन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का एक और फार्मूला होता है लॉग इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इन दोनों फार्मूला से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने टैन वाला यूज़ किया। तो I1 इक्वल सेक थीटा प्लस लॉग टैन थीटा बाई 2, ये हमारा I1 निकल गया। अगेन I2 इक्वल इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो I2 इक्वल इंटीग्रेशन, इसको हम इंटू में कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर में, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे हम बाई पार्ट पे सॉल्व करेंगे। इसे हम u मानेंगे एंड इसे भी। तो हम इंटीग्रेशन का बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल u को लेफ्ट करेंगे एंड v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन करेंगे एंड होल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस फार्मूले पे हम
क्वेश्चन को पुट करके बनाते हैं, यानी u के जगह पे हम cosec थीटा लेंगे एंड v की जगह पे cosec स्क्वायर थीटा। I2 इक्वल, हमने यहाँ बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज़ किया, cosec थीटा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा बाई थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड होल का डी थीटा। हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, उसकी जगह पे हम माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा का होता है माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये, तो हमने लिखा I2 इक्वल cosec थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा का हमने ये फार्मूला लिख दिया, माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर थीटा का होगा माइनस कॉट थीटा इंटू डी थीटा। फिर हम यहाँ लिखेंगे I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन cosec थीटा एंड कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम cosec स्क्वायर में बदल देंगे, तो I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन cosec थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमने लिख दिया इंटू डी थीटा। I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ इंटू करेंगे cosec थीटा से, तो ये हो जाएगा cosec क्यूब थीटा माइनस cosec थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों में हम I से इंटू करेंगे एंड दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब थीटा इंटू डी थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cosec थीटा इंटू डी थीटा। तो I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब थीटा इंटू डी थीटा का के इक्वल हमने क्या माना था I2, तो हमने यहाँ लिख दिया I2 प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है log tan थीटा बाई 2, तो हमने लिख दिया ये माइनस I2 है, तो इससे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो I2 प्लस I2 इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। यहाँ I2 2I2 हो जाएगा इक्वल माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। यहाँ से 2 को डिवाइड में भेज देंगे राइट साइड, तो I2 इक्वल दोनों में डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/2 इंटू cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1/2 इंटू log tan थीटा बाई 2। अब दोनों का मान हम लिखते हैं, तो ये हमारा I2 का वैल्यू हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो I इक्वल I1 प्लस I2। I2 का वैल्यू डालेंगे तो I इक्वल sec थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 प्लस I2 का वैल्यू यहाँ प्लस वाला हमने आगे लिख लिया, प्लस 1/2 इंटू log tan थीटा बाई 2 माइनस 1/2 इंटू cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस C। तो I इक्वल sec थीटा प्लस, यहाँ पे हम LCM लेंगे क्योंकि यहाँ पावर यहाँ 1 इंटू है और यहाँ हाफ है, तो ये 2 LCM लेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 log tan थीटा बाई 2 प्लस log tan थीटा बाई 2 बाई 2 माइनस 1/2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस C। I इक्वल sec थीटा प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3/2 इंटू log tan थीटा बाई 2 माइनस 1/2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस C, where C is the constant of integration. This is answer. Thank you so much.